आज अपन लेसन 13 के ऊपर जो आज वर्तमान में जो चल रहा है हमारे यहाँ कोरोना, उसके ऊपर आज अपन स्टडी करेंगे। उसके ऊपर अपन आज ऑनलाइन क्लास होगी, वो अपने सिलेबस में भी है और हमको उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। लेसन 13 में संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव डिसीज एंड नॉन इन्फेक्टिव डिसीज। तो इन्फेक्टिव डिसीज या संक्रामक रोग क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें वो समझना होगा, और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं उन्हें समझना होगा। हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। हमारे मनुष्य के जो शरीर में दो तरह के रोग हैं, एक संक्रामक रोग और होते हैं और एक असंक्रामक रोग होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं संक्रामक रोगों के ऊपर। संक्रामक रोग टाइफाइड, चेचक, उसके बाद इन्फ्लुएंजा, कोरोना, एड्स, ये संक्रामक रोग होते हैं। उसके बाद असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग में कैंसर, हार्ट डिसीज, पैरालिसिस, ये नॉन इन्फेक्टिव डिसीज होती हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग में आज वर्तमान में जो हमारे पूरे विश्व को इस मुकाम पे ला दिया, ये सब पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा देश और विश्व के कई देश इस बीमारी से पीड़ित हैं। वो बीमारी के बारे में आपको जानकारी है? जानकारी है कि नहीं? उस बीमारी के बारे में, जिस बीमारी को पूरे विश्व में परेशानियां हो रही हैं, वो बीमारी का नाम क्या है? नाम बताइए उस बीमारी का। तो कोरोना ही हो गया, और भी बहुत सारी। नहीं, अभी वर्तमान में कोरोना और भी बहुत सारी अभी। हाँ, कोरोना, वर्तमान में कोरोना ही है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि कोरोना क्या है। कोरोना जो बीमारी है, इस बीमारी में जो पैथोजन होता है, जो रोगाणु होता है, वो नोवेल कोरोना वायरस है, जिसको सार्स कोव-2 भी कहते हैं। अब कोरोना बीमारी में जो ये वायरस है, ये वायरस इतना मतलब कठिन क्यों हो गया? ये बीमारी में ये वायरस के लिए हमारा पूरा विश्व क्यों परेशान हो रहा है? कई बीमारियां हमारी, मलेरिया भी होती है रोगाणु से, उसके बाद जॉइंडिस भी होता है, उसके बाद और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको हम आसानी से ठीक हो जाते हैं। पर ये बीमारी, ये कोरोना बीमारी जो वायरस के वजह से होती है, ये नोवेल कोरोना जो वायरस है, ये नोवेल कोरोना वायरस में ऐसी क्या विशेषता है? ये वायरस की प्रकृति कैसी होती है, इसको हमको समझना होगा। ये बात हम समझ लेंगे तो आपको कोरोना की बीमारी के बारे में पूरा पता लग जाएगा कि ये जो वायरस है, ये इस तरीके का पैथोजन है कि ये दोनों कंडीशन में रहता है। ये लिविंग कंडीशन में भी रहता है और नॉन लिविंग कंडीशन में भी रहता है। नॉन लिविंग कंडीशन में कैसे रहता है कि जनरली क्या होता है, पैथोजन क्या होते हैं, रोगाणु क्या होते हैं, किसी भी जीवित के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं और जीवन यापन करने के बाद बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो वो भी जीवित हुए ना, रोगाणु भी जीवित हुए। पर वायरस जो है वो ऐसा जीव है कि वो जीवित भी रहता है और मृत भी हो जाता है। आप मुझे बताइए, कंप्यूटर के अंदर वायरस होते हैं ना? होते हैं कि नहीं होते कंप्यूटर में वायरस? सुना कि नहीं सुना आपने कंप्यूटर में वायरस? तो कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं उसका कारण यही है कि वो मृत के ऊपर भी अपना जीवन यापन करता है। तो चीन के वुहान शहर में
सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में पता लगा। चीन का जो वुहान शहर है उसमें कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मिली। क्यों कठिन है वायरस? यस सर। क्यों कठिन है वायरस को मारना? क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। क्यों कठिन है वायरस को मारना? वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, इसलिए शरीर में जाकर यह डेड पार्टिकल या मृत कण के समान हो जाता है, जिससे मेडिसिन इसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती। मेडिसिन जो है वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती, क्योंकि जब वो कोई चीज डेड हो जाएगी तो उसको कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको वायरस को मारना कठिन होता है। जब भी कोई रोगाणु पैथोजन मानव शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी क्या होती है अब आप समझ लें। जब भी कोई रोगाणु कोई पैथोजन मानव शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? लड़ने वाला इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो एंटीबॉडी क्या होती है इसको समझ लें। एंटीबॉडी जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है, एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो एक बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में बनती है। हमारे शरीर में जैसे कोई बाहर से कोई भी रोगाणु आता है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं, जो एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। और ये एंटीबॉडी जो रहती है ये हमारे शरीर में जो भी फॉरेन बॉडी आती है, जो भी बाहर से जो कोई भी रोगाणु आता है उससे लड़ाई करते हैं। जो एंटीबॉडी है ये लड़ाई करती है, क्योंकि हमारा शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम होता है वो जैसे कोई रोगाणु आता है वो लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक प्रोटीन है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा आपको? यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। है ना? उसके बाद यस सर। अब जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है तो वो एंटीबॉडी उस पैथोजन को मारने का प्रयास करती है। और जब एंटीबॉडी उस पैथोजन को, उस रोगाणु को जब मारती है तो मारने से मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। बस किसी कारणवश जब वो स्वस्थ नहीं हो पाता, इसका मतलब ये है कि जो रोगाणु है वो रोगाणु ने उस शरीर के अंदर एंटीबॉडी से लड़ाई करके वो जीत गया और एंटीबॉडी कमजोर पड़ गई तो फिर रोग बढ़ जाता है। फिर उसको बहुत अधिक दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, एडमिट करना पड़ता है और उसको हम दवाइयों के सहारे उसको फिर बचाते हैं। अब आपने देखा होगा कि अपने स्कूल में आप लोग का हमने वैक्सीन लगवाई, देखा था आपने? अपने स्कूल में वैक्सीन लगी थी कि नहीं? बोलिए। हाँ, तो अब अपन देखेंगे कोरोना वैक्सीन। हाँ, कोरोना वैक्सीन में क्या होता है। अब शरीर में अपने को मालूम है कि एंटीबॉडी को बढ़ाना है, कोरोना को खत्म करना है, कोरोना के वायरस को मारना है, तो हमको 1 साल के लिए वैक्सीन लगा दी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो उस कोवैक्सीन के अंदर क्या होता है? कोवैक्सीन जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं जो हमारे शरीर में आवश्यकता पड़ने पर, कोई भी बाहरी पदार्थ आने पर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। वो कौन कौन से पदार्थ हैं वैक्सीन में? एल-हिस्टिडीन है, ये देखिए आप, एल-हिस्टिडीन है जो एक प्रोटीन है, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है, पॉलीसॉर्बेट है, पॉलीसॉर्बेट 80 है, इथेनॉल है, सुक्रोज है, सोडियम क्लोराइड है, EDTA है। ये 7 प्रकार के केमिकल्स
वैक्सीन में हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये जब वैक्सीन के केमिकल्स, हमारे रसायन हमारे शरीर में चले जाते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी तेजी से बनने लगती है। जब तेजी से एंटीबॉडी बनने लगती है तो जो भी वायरस आता है वो वायरस को मार देती है और संक्रमण का जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है, और संक्रमण होता भी है तो वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कोरोना का? हमको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और इम्यूनिटी को बढ़ाना है। अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? मास्क कैसे लगाएंगे? मास्क लगाना आपको मालूम है, सैनिटाइजर आपको मालूम है कि आपको हाथों को करना है जिससे जो वायरस है उसकी डेथ हो जाए। डिस्टेंस मेंटेन क्यों करना है? ये मान लीजिए एक को सर्दी जुकाम हो रहा है, एक को वायरस का इन्फेक्शन है, तो दूर रहने से उसमें वो रोगाणु नहीं आता। इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब आप अपने घर के अंदर पोषक तत्वों को ले। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है शरीर की? अब आप मार्केट में समोसा खा रहे हैं, आप कचौड़ी खा रहे हैं, आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप ऑयली फूड खा रहे हैं, तो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी क्या आपकी? नहीं बढ़ेगी। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको पौष्टिक तत्व, पौष्टिक भोजन लेना होगा। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फ्रूट्स, सलाद, ड्राई फ्रूट्स जब लेंगे तो आपके शरीर के अंदर ब्लड अच्छा बनेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा लेवल अच्छा रहेगा, आपका शरीर मजबूत रहेगा, क्योंकि आपके शरीर को सभी तरह के पदार्थों की आवश्यकता है। आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन भी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में फैट भी चाहिए। ये सभी पदार्थ उसको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी रोगाणु आपके शरीर में नहीं लगेगा और उसका इन्फेक्शन नहीं रहेगा। तो आज अपन ने कोरोना के ऊपर अपन ने क्लास ली बेटा। कोरोना आज बहुत चल रहा है, आज कोरोना से आपको बचना है। उस बचने के लिए आज अपने लेसन 13 में इन्फेक्टिव डिसीज और नॉन इन्फेक्टिव डिसीज के बारे में दिया था, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बारे में, वो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया। कोरोना वायरस, कोरोना बीमारी आज वर्तमान में हमारे देश विदेश सभी जगह बहुत परेशानी में सबको करके रखा है, तो उसकी सावधानी हमको रखना है। और असंक्रामक रोग में कैसे? जैसे कैंसर है, कैंसर बीमारी है, ये किसी के छूने से, पास आने से नहीं फैलती। हृदय रोग भी असंक्रामक है, मतलब इसमें भी कोई छूने से या पास आने से नहीं फैलता। लकवा पैरालिसिस है, ये भी नहीं छूने से या हाथ लगाने से नहीं फैलता। तो असंक्रामक रोगों के बारे में आपको बताया, संक्रामक रोगों के बारे में बताया। तो इन सबका ये जो नोट्स है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, और इसको आप अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। और आज हमने दूसरे टीचर्स को भी बोल दिया है क्लास लेने के लिए। अब इसमें आपको कोई क्वेश्चंस करना है, कोई क्यूरी आपकी है तो आप मुझसे पूछिए। आप इन्फेक्टिव डिसीज के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा। कोई प्रश्न है आपका? बोलिए। नो सर। कोई क्वेश्चन है सर, कोई बात समझ में आई है? नो सर, नहीं समझ में नहीं आया कि आ गया? आ गया सर, सब समझ में आ गया है ना? ठीक है, अब इसको अच्छे से याद करके रखिए और समझ लीजिए कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, वैक्सीन क्या है, उसके बाद संक्रामक रोग कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, पैथोजन क्या होता है, रोगाणु क्या होता है, वायरस क्यों नहीं मरता, ये सब मैंने इसमें दिया है। क्या होती है, डिटेल्स को आप पढ़िए और उसको याद करिए। और सभी टीचर्स की क्लास लगने के लिए हमने बोल दिया है। आपको ये पेपर, हम नोट्स हम आपके ग्रुप में डाल देंगे और इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा? और कोई दिक्कत है?
कोई यस प्रॉब्लम है बेटा? ठीक है, नो सर ओके। कोई अब आप नो सबसे सर बोल, कोई हाँ कल भी हम क्लास लेंगे, सबसे बोलिएगा कि आप क्लास अटेंड करें, ठीक है? यस जितने सर ज्यादा जितने ज्यादा बच्चे बेनिफिट लेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है बेटा? यस ओके ओके, बाय बेटा। ओके सर बाय सर। प्रज्ञा हाँ शामी हाँ बोलो माँ
नहीं आई में सोचा थे उस दिन आई में सोचा थे नहीं अपन गर्मी की चीज रखते हैं हाँ वो फ्रीजर में रख देते नहीं फ्रीजर में सो उबालते हैं क्या नहीं गर्म पानी में धो के और वो उसी पन्नी में क्या करके रख देते हैं तुम्हें मेथी आती है ना इस दुकान में से नहीं आते ना मेथी आती है इसमें डाल दे रहे हैं हाँ ज़्यादा भी ना डालें एक तो रखते हैं कुछ सारी चीज़ के खूब रखते हैं उसे पता सुखा के रख लो उसे पता सुखा के रख लो वो तुम सही देती है हाँ सूखे वाली नाखून का छूना जैसा गिर है ना वो ऐसा ये टमाटर लगे दाल गाड़ी है ना ज़्यादा गाड़ी भी नहीं ज़्यादा पतली भी नहीं रखती हूँ मैं एक हो जाए दाल रोटी आ गई बनता बन रहा है हाँ पसंद है तय वो रखी है ना तय हाँ मतलब एक आधी दो रोटी ऐसी बना देना कि जिसमें पेट दर्द बंद हो जाए जाने सकते हैं
पढ़ लो एग्जाम है ना, जरा बंद कर लो दरवाजा। कौन से एग्जाम? क्यों? अरे राम, ठंडी लग रही है। ओह, आहा, आहा, बूढ़े हो गए रे अब तो। हाँ, ओह, अरे चुटको, चुटको, मैं तेरे को एक व्हाट्सएप कर रहा हूँ बेटा। मेरा सब हो गया, बस एक ही चीज रह गया बेटा, वो सैम के ऊपर एक कोर्स करना, बाकी लगभग सभी कंटेंट हो रहे हैं। मैं भेज रहा हूँ, मैंने किया था तो वो मुझे मिल तो गया है, पर वो उसमें देखना कोई आने वाला कुछ हो तो मैं भेजता हूँ, जरा उसको देखो बेटा, थोड़ा इंटरेस्ट से देखना है ना, मतलब वही वाली स्टाइल में नहीं। एग्जाम आ रहे हैं मेरे, तो मैं तो पढ़ रही हूँ। अरे बस यही तो है, पिताजी ने कोई काम बोला तो पूरा ज्ञान पूरा दे देंगे। बेवकूफ हो रहा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ लूंगी मैं अपने हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्या? अरे गैया थी बाहर है। नहीं, वो तो नहीं सुनना, उनको कितने मार्क्स आए, कितना क्या, वो नहीं सुनना, वो नहीं सुनना, पढ़ ले। अरे टॉप किया भैया, अभी तुमने बताया था। अरे जाओ यार, क्या है तुझको, ये देख यार बेटा, चुटको तेरी शादी अच्छी घर में करवाएंगे यार। मत करो यार, सर, हाँ सर बोलिए, नमस्कार, बोलिए बोलिए सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बट थोड़ा सा अभी मैं एक निवेदन कर लूँ आपसे कि अभी इन्होंने क्या किया है, सभी पैसों पे ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो थोड़ा सा जैसे ही पैसा आ जाएगा तो मैं कर दूंगा उसको। तो अब हमको हेलो हेलो सर गिना चुना अमाउंट मिलता है, इसमें ये क्या करते हैं कि दुनिया की सब तामझाम हमको लाद देते हैं। और अभी क्या हुआ कि ये एसएमडीसी का जो पूरा पैसा था वो उसको ब्लॉक कर दिया है, पर आपका तो हम लगाएंगे सर, आप तो लगा दीजिएगा, वो मैं मतलब थोड़ा सा जैसे ही पेमेंट आ जाएगा तो मैं कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है ना सर, ठीक है ना। नहीं नहीं, हम देंगे ना, नहीं सर देंगे ना, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पर बस आप उसकी चिंता मत करिएगा कि हम आपका भी विद्यालय हमारा आके देखिएगा, और उसमें हम हमसे आप उसमें वो मत करिएगा, हमसे जितना बनेगा उतनी सब उतना करेंगे हम आपको निराश नहीं होने देंगे, बस इतना बता देते हैं। हाँ 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 सर, देखिए क्या होता है मालिक सर, मैं एक बहुत छोटी सी बात बता दूं आपको कि कभी आप मेरा विद्यालय आके देखिएगा, और फिर नहीं 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 सर सुनिए तो सर, आप इतना ऑनेस्टी से काम करते हैं, मैं आपको बताऊं सर, अभी पत्रिका वाले से मेरी बहुत भयंकर बहस हो गई थी, उसने पिछली बार एड लगाया था, मैंने उसको 1 रुपये नहीं दिया सर, वो बोला सर मैंने कहा आरटीआई नहीं, तू आरटीआई लगाएगा ना तो तेरे को मेरे जेब का पैसा भी दिखेगा इस स्कूल के अंदर। हाँ मैंने कहा यार हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, मैंने कहा कि तुम मुझसे पूछ। सर देखिए क्या होता है, जैसे आज आप हैं, आज आप मेरा इतने आर्टिकल्स लगाने के बाद भी सर आपने वो उस ऑर्डर को फॉलो किया, जो एक अपना एक वो होता है कि सर मैं लगा रहा हूँ, कितना अच्छा लगा सर मेरे को सुन के, मैंने कहा नहीं होगा तो हम कहीं से भी अरेंज करेंगे। अब सर आपने लगा भी दिया, पूछा भी नहीं, और उसके ऊपर से आवाज आके हमसे अकड़ रहे हो सर, सर ठीक नहीं लगता। नहीं 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 सर, आपका तो सर मैं आपको बताऊं सर,